आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत सच्चे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वो सुबह की रोशनी की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद हो गई, चुनांचे आप गाढ़े हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ लाए बगैर इबादत में लगे रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ कुछ रोज गुजारते, फिर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर कुछ खाने पीने का सामान ले जाते। एक रोज जबकि आप हिरा में थे, इतने में आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकतें बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फिर मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी ताकत बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर दबाया, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को लेकर वापस आए और आपका दिल धड़क रहा था। चुनांचे आप अपनी बीवी खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि डर की हालत खत्म हो गई। फिर आपने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस्से की खबर देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप रिश्ते जोड़ते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों व मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफ़ों में मदद करते हैं। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज्जा के पास आए। वरका जहालत के ज़माने में ईसाई हो गए थे और इब्रानी ज़ुबान भी लिखना जानते थे। चुनांचे इब्रानी ज़ुबान में जितना अल्लाह को मंजूर होता इंजील लिखते थे। वरका बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। उनसे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वरका ने पूछा, भतीजे क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वो बयान कर दिया। इस पर वरका ने आपसे कहा, यह तो वही नामूस, वही लाने वाला फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहि पर नाजिल फरमाया था। काश मैं आपके नबी होने के ज़माने में ताकतवर होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो क्या वह लोग मुझे निकाल देंगे? वरका ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा आप लाए हैं तो उससे ज़रूर दुश्मनी की गई, और अगर मुझे आपका ज़माना नसीब हुआ तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। उसके बाद वरका जल्दी ही मर गए और वहीं रुक गई। सही हदीस नंबर 3।